यस। चलिए होमवर्क वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर जैसा मैंने आपसे कहा है कि उसके बाद हम बढ़ेंगे रेसेस एंड गेम्स की तरफ। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब बातें खत्म करें और शुरू करते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है 307.5, 307.5। ये एकदम करेक्ट आंसर है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। एक लोकल ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट तक रुकती है। दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करती है। एक्सप्रेस को 600 किलोमीटर की यात्रा करने में लगने वाले समय में लोकल ट्रेन कितने किलोमीटर की यात्रा करेगी? देखिए, दो ट्रेन यहां पे चल रही हैं, है ना। एक एक्सप्रेस है और एक लोकल ट्रेन है। एक्सप्रेस की स्पीड 100 है और वो हर, पहले तो आप ये पता लगा लो कि एक्सप्रेस ट्रेन कितने टाइम में 600 किलोमीटर कवर करेगी। तो 600 किलोमीटर अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन की बात करूं और इसकी स्पीड 100 है, तो ये 6 घंटे तो चलेगी ही चलेगी। लेकिन ये आराम भी करती है, रुकती भी है, रेस्ट भी करती है हर 75 किलोमीटर पे। तो 600 किलोमीटर में हर 75 किलोमीटर पे अगर ये रेस्ट करेगी, मतलब ये कितनी बार रेस्ट करेगी? 150 का 4, मतलब ये 8। और आपको पता है मैंने बताया था कि एक कम करते हैं, तो 8 - 1, मतलब ये 7 बार, 7 टाइम्स ये रुकेगी। और हर बार कितने मिनट रुकेगी? 3 मिनट रुकेगी, मतलब 21 मिनट। तो पूरी जर्नी जो है ये 6 मिनट, 6 घंटे और 21। तो इसे पूरा टाइम जो लगने वाला है वो लगना है 6 घंटे 21 मिनट, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे जल्दी से बताएं। हमने ऐसा सवाल पहले भी करा है। 600 किलोमीटर जाना है, स्पीड 100 है, 6 घंटे तो लगेंगे लगेंगे, और हर 75 किलोमीटर पे हम रुकते हैं। तो 600 किलोमीटर में 75 से डिवाइड करा, 8 बार रुकेंगे, एक कम करेंगे, मतलब एक्चुअल में 7 बार रुकेंगे। ये -1 वाला फंडा मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया था। 7 बार रुकेंगे, हर बार 3 मिनट देंगे, मतलब 21 मिनट जो है उसे और लगेंगे। तो पूरी जर्नी कवर करने में 6 घंटे 21 मिनट लगेंगे। इतनी ही देर हमें लोकल ट्रेन चलानी है जिसकी स्पीड है 50 और यह हर 25 किलोमीटर पे रुकती है और हर बार रुकने में कितना टाइम लेती है? 1 मिनट का टाइम लेती है। तो अगर लोकल ट्रेन को लोकल ट्रेन को 6 घंटे 21 मिनट चलाया जाए तो ये कितनी दूरी तय करेगी? इतनी बात मुझे पता लगानी है। तो पहले एक काम करते हैं। लोकल ट्रेन की स्पीड है 50 और इस 6 घंटे 21 मिनट को हम तोड़ते हैं। 6 घंटे अलग करते हैं, 21 मिनट अलग करते हैं। तो अगर ये 6 घंटे चलेगी तो ये 300 किलोमीटर तो चलेगी ही चलेगी। इतना तो ये चलना ही चलना है। अच्छा जी, हमें टोटल 6 घंटे 21 मिनट चलाना है, तो 6 घंटे ये चल चुकी है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इन 6 घंटे में ये चलेगी 300 किलोमीटर, लेकिन बोल रहे हैं कि 300 किलोमीटर में ये आराम भी करेगी, रुकेगी भी, हर 25 किलोमीटर पे ही रुकेगी। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो ये 12 मिनट इसमें स्टॉपेज है, इसका 12 मिनट रुकेगी। मतलब देखा जाए तो ट्रेन 6 घंटे और 12 मिनट चल चुकी है। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 6 घंटे में 300 किलोमीटर चली और इस 300 किलोमीटर में ये 12 मिनट तक रुकी भी होगी, है ना। हर 25 किलोमीटर पे मतलब 12 मिनट रुकी है। मतलब आपकी ट्रेन जो है 6 घंटे 21 मिनट में से 6 घंटे 12 मिनट चल चुकी है। मतलब मुझे इसको अभी 9 मिनट और चलाना है। अब इतना सा खेल है, 300 किलोमीटर चल चुकी है, 6 घंटे 12 मिनट हो चुके हैं। अब मुझे मात्र इसे 9 मिनट और चलाना है। तो ट्रेन की चाल क्या है जी? 50, और 9 मिनट अगर चलाना है तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना। 0 से 0 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा आपका 45 डिवाइडेड बाय 6, 6 7 जा 42, 6
और ये, मतलब इतना किलोमीटर और चलेगी, 300 पहले ही चल चुकी है, इतना और चलेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी? 307.5 किलोमीटर। बी इज करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर है। अगर आपने प्रश्न, आपसे क्वेश्चन पढ़ने में चूक हुई है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको इसके आगे ये पूरा खेल समझ में नहीं आया होगा, अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। ठीक, हाँ। बंदर वाला क्वेश्चन नहीं, ये रेस्ट करने वाले दो क्वेश्चंस कराए थे पहले दिन वाली क्लास में, आप पीछे जाइएगा और देखिएगा, उसमें -1 वाला कंसेप्ट हमने समझाया था। तो ट्रेन 6 घंटे चली 300 किलोमीटर, लेकिन इसमें वो रुकी भी होगी, कितने मिनट रुकी? 12, मतलब वो 6 घंटे और 12 मिनट चली है तब 300 किलोमीटर कवर हुए हैं, और अभी तो 9 मिनट और चलना है, तो 9 मिनट और चलेगी, और इसमें रेस्ट करेगी नहीं, क्योंकि रेस्ट कब करेगी? जब 25 किलोमीटर होंगे, तो 25 किलोमीटर के लिए तो 1 घंटा चाहिए, हमारे पास तो मात्र 9 मिनट है, तो अब वो रेस्ट करेगी नहीं, सीधा पहुंच जाएगी, इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। चलो, कम समझ में आया है तो आप इसको थोड़ा रिपीट करके आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रेसेस एंड गेम्स। ये कई सारे बच्चों के लिए एकदम नया चैप्टर हो सकता है, थोड़ी सी टेक्निक्स भी इसकी अलग अलग है, तो आप जब 3-4 क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो आपको इसका बेस समझ में आने लगेगा। घबराना मत, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मुश्किल से हम इसमें आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसके क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बट सीख लेते हैं तो हमेशा के लिए अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ, ओके, चलो अब आ जाओ, आप एक क्वेश्चन पढ़िए, इस प्रकार के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं, इसको आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूं। हम्म, ठीक है। चलो देखो इधर, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। आगे मत बढ़ो, इतनी लाइन का मतलब समझो क्या है। जैसे सुनना, 1 किलोमीटर की मुझे रेस करवानी है, मतलब 1000 मीटर मुझे बोलना है कि भाई तुम दोनों दौड़ो। हराने का मतलब क्या होता है? ए बी को 100 मीटर से हराता है, मतलब ए भी यहां से निकला, बी भी यहां से निकला, ए जो है यहां पहुंच गया, लेकिन हमारे जो बी वाले भाई साहब थे, बी को मैं इधर करता हूं, 1000 मीटर है ना, 1000 मीटर है, बी यहां पे था, इसको 100 मीटर से हराया, मतलब बी यहां पे होगा, मतलब ये 900 मीटर ही चला होगा। 100 मीटर से हराने का मतलब है कि वो बी 100 मीटर पीछे रह गया, ए पूरा 1000 मीटर दौड़ गया, लेकिन बी जो है 100 मीटर पीछे रह गया, मतलब जितने समय में ए ने 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, उतनी देर में बी ने 900 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, ये इसका मतलब है। आ रही है इतनी बात समझ में आपको? हराने का मतलब क्या हुआ? हाँ, ठीक है, इतना समझ गए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसी से थोड़ा बेसिक बता देता हूं, फिर आगे आपको लेकर चलूंगा। तो ए अगर 1000 मीटर चलेगा, तो बी 900 मीटर चलेगा, तो इनके डिस्टेंस का रेशो क्या बनेगा? डिस्टेंस का रेशो बनेगा 10:9, और जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का रेशो होता है, जो क्या होगा? फिर से 10:9, और जो स्पीड का रेशो होता है उसको अगर हम इन्वर्स कर दें, पलट दें, तो वो टाइम का रेशो होता है। ये खेल यहां पर चलेगा। अगर ए 1000 मीटर चलेगा तो बी 900 मीटर चलेगा, तो 1000 और 900
1000 और 900 का रेशो 10:9, तो स्पीड भी क्या होगी, 10 और 9 होगी। स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा, ऐसा खेल यहां पर चलेगा। लेकिन यहां कितने लोग दौड़े हैं, यहां 3 लोग दौड़े हैं। अब आप इसको थोड़ा सुनिएगा। देखो, हमने 1 किलोमीटर की रेस करवाई, ए ने बी को 1000 मीटर से 100 मीटर से हराया। मतलब ए अगर 1000 दौड़ा होगा तो बी कितना दौड़ा होगा जी, 900। और अगर बी और सी की दौड़ होती तो वो 150 मीटर से हराता। मतलब अगर बी को हम 1000 मीटर दौड़ने का बोलते तो वो सी को 150 से हराता। मतलब सी उतनी देर में 850 चलता। अगर बी और सी में 1000 की रेस कराते तो वो 150 से हराता। मतलब सी केवल इतना चल पाता और बी पूरा इतना चल जाता। तो 1000 में से 150 मीटर से हराने का मतलब क्या हुआ, 850 मीटर। इतनी बात समझ गए। तो ये एक प्रकार का ए बी और बी सी का रेशो बन गया। अगर ए 1000 चलेगा तो बी 900, और अगर बी 1000 चलेगा तो सी 850। लेकिन ए और सी में तो कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, हमें वही निकालना है ना। तो हम एक काम करते हैं, आपको पता ही है, यहां 900 है तो यहां 900 लिखेंगे, यहां 1000 है तो यहां 1000 लिख लेंगे, और इनका मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 6, इनका मल्टीप्लाई होगा। या आप एक काम और कर सकते हो, या चलो ठीक है अभी आप लिख लो, ये हो जाएगा 9, इसके आगे लग जाएंगे 5 जीरो, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो लग जाएंगे। 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 9 5 कैरी 4, 72 और 5 7 6, है ना। अब देखिए, क्योंकि रेस 1000 की है और हम यहां पर वैसे भी 3 जीरो सब में से हटा सकते हैं, तो इनका रेशो क्या बना कि अगर ए 1000 चलेगा उतनी देर में बी 900 चलेगा, उतनी देर में सी 765 चलेगा। अब मुझे ए बी सी के बारे में पता चल गया, तो आपसे ए और सी के बारे में पूछा है। अगर ए 1000 चलेगा उतनी देर में सी 765 चलेगा, मतलब ए सी को हराएगा, क्योंकि ये पहले पहुंच जाएगा ये पीछे रह जाएगा। तो कितने से हराएगा, 235 मीटर से हराएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, डी वाला। यस। आया समझ में। मैंने आपसे कहा है 3 4 क्वेश्चंस तक थोड़ी सी शांति रखिए, पेशेंस रखिए। पहली बार आप ऐसे चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आएगा समझ में, हर चीज सीखी जा सकती है। घबराना किसी भी चीज का हल नहीं है। हाँ, समझ गए। ये 1000 चला तो ये 900, ये 1000 चला तो ये 850। ठीक है, तो बस ये मैंने थोड़ा लंबा इसको करके बताया। आप चाहें तो पहले ही जीरो हटा सकते थे, उससे भी आपका आंसर सेम आता। आप अगर चाहते तो आप क्या कर सकते थे, आप कहेंगे कि सर हम सब में से एक एक जीरो कम कर सकते हैं, तो आप एक एक जीरो कम करके भी सॉल्व कर लेते, फिर बाद में 1000 बनाते तो भी आपका आंसर वही आता, कोई दिक्कत नहीं है। समझे इतना सभी बच्चे। डायरेक्ट बी में से नहीं कर सकते ना, क्योंकि बी अगर डायरेक्ट बी करोगे तो गलत हो जाएगा। बी 1000 चलेगा तो सी 150 कम चलेगा, 900 और इसमें नहीं। 900 मीटर की दौड़ नहीं है ना, ए और सी को 1000 मीटर दौड़ाओगे और बी और सी को 1000 दौड़ाओगे, दोनों अलग अलग दौड़ रहे हैं, और अगर तीनों साथ में दौड़ेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ये खेल है, ठीक है। और आप बोलोगे सर इनमें तो 150 का अंतर है नहीं, 150 का अंतर नहीं, 150 का अंतर 1000 पे आएगा। अगर ऐसा सवाल होता कि अगर 900 मीटर की दौड़ कराई जाती तो ये अगर 900 चलेगा तो ये 765 चलेगा, ये मतलब इसका। चलिए और एक सवाल लेते हैं, इसको करिए, एकदम सेम क्वेश्चन है। सिंपलीफाई करके भी रेशो बना सकते हैं, सेम आएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं परेशान होने से। सिंपल रखो, आराम से आंसर आएगा। हम्म। हाँ,
100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है और सी को, इस बार अलग सवाल है देखो, अगर ए और बी की रेस करवाओगे 100 मीटर की, तो ए अगर 100 चलेगा तो बी को 10 मीटर से हराएगा, मतलब बी उतनी देर में 90 चल पाएगा। और ए ही सी को, इस बार सब एक साथ चल रहा है, ए जो है सी को 13 मीटर से हराएगा, मतलब सी उतनी देर में 87 चलेगा। ए हराएगा बी को, ए हराएगा सी को, लेकिन बी और सी का कोई कनेक्शन हमें नहीं पता। इस गलत फहमी में मत रहना, कभी भी ध्यान रखना है ना। 100 मीटर की दौड़ कराएंगे तो बी को 10 मीटर से हराया, सी को 13 मीटर से हराया, लेकिन बी और सी का क्या कनेक्शन है वो ऐसे पता नहीं चलेगा, है ना। 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराता है। अब देखो लॉजिकल, अगर बी को 90 मीटर दौड़ाओगे तो सी 87 मीटर दौड़ पाएगा, है ना। मतलब 90 मीटर की दौड़ में इसको ये 3 मीटर से हरा रहा है, तो 90 को अगर मैं 180 कर दूंगा तो 3 का डबल 6 हो जाएगा, वो 6 मीटर से हराएगा, मतलब 174 आएगा। वैसे भी इसका डबल 174 होता है। आंसर आपका कितना आएगा जी, डी आएगा। आप ऐसे बोल सकते थे, अरे 90 मीटर में ये इसको 3 मीटर से हरा रहा है, तो हमें 180 मीटर की दौड़ करवानी है, तो 90 में 3 तो 180 में कितना, डबल भाई, 90 का डबल 180, 3 का डबल 6, तो वो 6 मीटर से उसको हराएगा। ऐसे करना था आपको। हम्म, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है, एक तो ये हो गया, एक और तरीका इसका क्या हो सकता है कि 90 की रेस में 3 मीटर से हरा रहा है, तो 180 की रेस में कितना, बात सेम है, तो ये कैंसिल होगा 2 बार, आंसर आएगा 6 मीटर। ऐसा भी कर सकते हो, इसको भी सीख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। 90 की रेस में 3 मीटर से हराया तो 180 में कितने मीटर से हराएगा, आंसर 6 आएगा। नेक्स्ट। ठीक है, आ जाओ इधर। 100 मीटर की दौड़ में ए एक निश्चित दूरी को 36 सेकंड में तय करता है, बी 45 सेकंड में। हम 100 मीटर की रेस करवा रहे हैं, ए अगर 36 सेकेंड चले में कवर कर लेगा तो बी 45 में कवर करेगा। ये किस चीज का रेशो है जी, ये इनके टाइम का रेशो है। तो इनके टाइम का रेशो जो है, इसको अगर इन्वर्स कर दें तो वो स्पीड का रेशो होता है, और जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो भी होता है। बोलो हाँ या ना, है ना। तो आप ये बताओ कि इनकी स्पीड का रेशो क्या बनेगा, 45:36, या इसको मैं शॉर्ट कर लूं तो ये बनेगा 5:4। ये इनकी स्पीड का भी रेशो है और ये इनकी डिस्टेंस का भी रेशो है, दूरी का भी अनुपात है। इतना समझ में आया। अगर ए 36 मिनट में पहुंच जाएगा, यहां से यहां जाने में अगर ए को 36 सेकंड लगेंगे तो बी को 45 सेकंड लगेंगे, तो स्पीड अलग अलग होगी। तो 36-45, स्पीड का रेशो क्या बनेगा, 45-36, यही डिस्टेंस का रेशो होगा। अब आप इसके आगे देखो कितना बढ़िया खेल खेल सकते हो। ये क्या है, इसका मतलब समझना, अगर ए 5 मीटर चलेगा तो बी 4 मीटर चलेगा, मतलब 5 मीटर की रेस में ए जो है 1 मीटर से हरा देगा, तो 100 मीटर की रेस में कितने मीटर से हराएगा जी, 20 मीटर से हराएगा। सी आंसर इसका। आ रहा है मजा। अरे 5 मीटर की रेस में वो 1 मीटर से हरा रहा है, तो 5 में 1 से हरा रहा है, तो 100 मीटर की रेस में कितने से हराएगा, 20 मीटर से हराएगा। या आप दिमाग लगा लो कि भाई ये 5 है, ये 4 है, ये अगर 100 दौड़ेगा तो ये कितना गुना है, 20 गुना, तो ये कितना दौड़ेगा, 80, 20 मीटर से हरा दिया ना। ऐसे कर लो। ओके,
चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। आ जाओ। 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर या 7 सेकंड, देखो अथवा या इंग्लिश में यहां और वर्ड लिखा है, हिंदी में यहां अथवा शब्द लिखा है, इसको समझें, है ना। 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर या 7 सेकंड, मतलब हमारे जो बी वाले भाई साहब हैं 35 मीटर चलते हैं या 7 सेकंड चलते हैं, तो तुरंत पकड़ में आ गया कि इनकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। 35 मीटर से हराएगा या 7 सेकंड से हराएगा, इसको आप अगर डायग्राम के माध्यम से समझें तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर 200 मीटर की रेस है ना, तो हमारे ए भाई साहब तो यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे जो बी भाई साहब हैं वो यहीं रहेंगे, मतलब उससे कितना मीटर पीछे रहेगा, 35 मीटर पीछे रहेगा या 7 सेकेंड पीछे रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि बी यहां है ना, और ए यहां है, यहां पे दोनों साथ में थे, तो बी को यहां तक जाने में 35 मीटर लगेंगे या 7 सेकेंड लगेंगे। 35 मीटर चलना पड़ेगा या 7 सेकेंड चलना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक 35 मीटर का डिस्टेंस है जो बी 7 सेकेंड में तय करेगा, मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। इतना समझ में आया क्या? गुड, ठीक है। आगे समझे, ए कितनी देर में पूरी रेस तय करेगा, तो मुझे बताओ कि बी जो है 200 मीटर, 200 मीटर किस स्पीड से चलता है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, मतलब बी को 40 सेकेंड लगते हैं। अगर बी यहां से यहां तक जाए, समझना, यहां से यहां तक जाएगा तो 40 सेकेंड लगते हैं, लेकिन ए तो 7 सेकेंड से हरा देता है, ए उससे 7 सेकेंड फास्ट है, मतलब ए अगर वहां जाएगा ना तो उसे ओनली 33 सेकेंड्स लगेंगे। ये आपका आंसर आ गया। 7 सेकेंड हराने का मतलब है कि जब बी यहां पहुंचेगा तो ए तो उससे 7 सेकेंड जल्दी पहुंच जाएगा, तो यहां से यहां तक जाने में अगर बी को 40 सेकेंड लग रहा है तो ए को ओनली 33 सेकेंड्स लगेंगे। ये आंसर है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक दिमाग लगाया आपने। भाई कितना आसान था, बी की स्पीड पता चल गई। अब अगर मैं पूछूं कि बी अगर यहां से पूरा यहां तक जाए, पूरा 200 मीटर जाए तो उसे 40 सेकेंड लगेंगे, और वो तो 7 सेकेंड से हारता है, मतलब ए तो 7 सेकेंड जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब ए 33 सेकेंड्स में पहुंच जाएगा। दैट्स इट, आगे बढ़िए। 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बी की चाल कितनी होगी? अब थोड़ा थोड़ा आपको अब समझ में आ रहा होगा और आ जाएगा, और जब तक समझ में आएगा तब तक चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो आपको बस एक बार रिवीजन करना है, बस बाकी मजे ही मजे हैं। चलो देखो, एक बात समझो, 800 मीटर की दौड़ है और ए 8 की स्पीड से भागता है और 15 सेकंड से हराता है, मतलब ए को जितना टाइम लगता होगा उससे 15 सेकंड ज्यादा लगते होंगे बी को। 15 सेकंड से हराने का मतलब क्या है कि ए को जितना टाइम लगेगा उससे 15 सेकंड ज्यादा लगेंगे बी को, वही तो हारने का मतलब हुआ ना। चलो खैर वो बाद में देखेंगे। ए जो है 800 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, उसकी चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम 800 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 40,
8 5 जा 40, कैंसिल हुआ 20 बार, 20 का 80 से मल्टीप्लाई करा, 360 सेकेंड्स। मतलब ए को यहां से यहां जाने में कितने सेकेंड्स लगते हैं जी? 360 सेकेंड्स लगते हैं। और वो बी को 15 सेकेंड से हराता है। मतलब ये तो ए का हो गया, बी का क्या होगा? बी उससे 15 सेकेंड पीछे है। मतलब बी को जाने में कितने सेकेंड्स लगेंगे? बी को जाने में 375 सेकेंड्स लगेंगे। ये हमने एकदम आसानी से पता लगा लिया। अब बोल रहे हैं बी की स्पीड बताओ। तो मुझे बताओ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 800 मीटर है। तो बी 800 मीटर अगर उसको दौड़ाओगे तो उसकी स्पीड है 375 मीटर पर सेकेंड, है ना? और इसको वो क्या करेगा? अच्छा, आपको ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, ये मीटर और मीटर पर सेकेंड में है। सॉरी, मीटर पर सेकेंड बोल रहा हूं, सेकेंड में है। तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 करना पड़ेगा। इतना मुझे अब सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो एक काम करते हैं, 5 से इसको उड़ा दें क्या? या एक 25 से करते हैं ना, 5 के बजाय 25 से करते हैं। 25 से ये कैंसिल हो जाएगा एक बार और 5 बार। 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 32 बार, 32 बार। 4 8 32, ठीक है। 5 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 6 बार, है ना? और 32 का अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 2, कैरी हो जाएगा 1, और 18 और 1 19, मतलब 192। और नीचे 5 5 जा 25, 25 से कैंसिल होगा 7 बार, 175। और रिमेनिंग आएगा आपका 85 95, मतलब 17/25 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, बी वाला। परफेक्ट, वेरी गुड। आया ना समझ में? भाई ए को कितना टाइम लगता है? ए को लगता है 360 सेकेंड। तो बी 15 सेकेंड से हार रहा है, मतलब बी को 15 सेकेंड और लगेगा। तो 375 सेकेंड में 800 मीटर, 375 सेकेंड्स में 800 मीटर। लेकिन इससे आंसर मीटर पर सेकेंड में आता, ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में है। 18/5 से मल्टीप्लाई करा तो ये आपका बनेगा 7, 17/25। दिस इज आंसर। बोलो, ठीक है? नेक्स्ट, स्टार्ट देने का मतलब मैं समझा देता हूं, है ना? देखो, आपको यहां पे हमने अभी तक क्या सीखा? हराया, 100 मीटर से बीट किया, 7 सेकेंड से बीट किया। इस बार क्या हो रहा है? इस बार हो रहा है स्टार्ट देना, है ना? ए ने बी को 40 मीटर का स्टार्ट दिया। इसका मतलब समझ लो, सपोज करो कि ए और बी यहां पर खड़े हैं दोनों अभी, और इन्हें 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दौड़ना है। तो ए ने बी से बोला कि तुम 40 मीटर आगे खड़ जाओ तो भी तुम्हें हरा दूंगा मैं, है ना? मतलब ए का कॉन्फिडेंस देखो। अगर ए यहां खड़ेगा तो उसने कहा कि बी तुम मुझसे 40 मीटर आगे खड़ जाओ, तो ए को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा और बी को यहां से यहां तक जो जाने में टाइम लगेगा, दोनों का टाइम सेम रहेगा। लेकिन इस पूरी घटना में ए ने 1000 मीटर कवर करा है, उतनी देर में हमारे बी भाई ने 960 मीटर कवर करा है। इसको बोलते हैं स्टार्ट देना। स्टार्ट देना मतलब उसको आगे खड़ा कर देना कि ठीक है भाई तू आगे खड़ जा, फिर भी तुझे हरा दूंगा मैं, है ना? तो 40 मीटर बी को आगे खड़ा कर दिया, फिर भी बी को हराने का मतलब कि तब दोनों साथ में पहुंचेंगे। मतलब 40 मीटर से हराना ही तो हुआ ना, है ना? 40 मीटर आगे खड़ा करना मतलब 40 मीटर से हराया। अगर बी पीछे होता तो वो 40 मीटर पीछे रह जाता। तो इसको घुमा फिरा के 40 मीटर हराना ही तो बोलेंगे, 40 मीटर से बीट करना ही तो कहेंगे। एक ही बात है, हाँ कि ना? यस, ठीक है, इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो किसकी किसकी बात हो गई?
ए की और बी की। अच्छा, ए ने जो है सी को बोला भाई तू भी खड़ जा आगे, तुझे भी हरा दूंगा। तो ए अगर 1000 चलेगा तो वो सी को 64 का स्टार्ट देगा। तो 1000 से 64 आगे खड़ा कर दिया है, तो इसमें से 60 गया तो 940 बचा, मतलब 936। 936 यही आएगा क्या? तो अगर ए 1000 चलेगा तो सी 960, और अगर ए 1000 चलेगा तो सॉरी बी 960 सी 936। बी सी को कितने मिनट का स्टार्ट दे सकता है? अब देखो, ये 960 है, ये 936 है, जबकि रेस कितने की है? 1000 की है। तो ऐसे मत करना कि इनका डिफरेंस लेके आंसर दे देना, ये गलत हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहले दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस है 24 मीटर का। अगर 960 मीटर की रेस होती तो वो 24 मीटर से उसको हराता। तो 24 मीटर को से हरा रहा है 960 की रेस पर, लेकिन हमें रेस करानी है 1000 की, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 से कैंसिल होगा 40 बार, और 40 से कैंसिल होगा 25 बार, मतलब एक्चुअल में वो 25 मीटर से हराएगा। 25 विल बी करेक्ट आंसर, नॉट 24। ठीक है। अरे 960 पर 24 से बीट करेगा, हमें तो 1000 पे बीट करवाना है ना। नहीं बोलेंगे तब भी ये बात कॉमन है। बीसी को कितने मिनट का, जब बात 1 किलोमीटर की हो रही है तो आंसर भी 1 किलोमीटर के बेस पर आएगा। तो 24 मीटर से बीट कर देगा 960 पर, तो 1000 पर कितना? 25 मीटर इज करेक्ट आंसर। यस। चलो आ जाइए इस पे। चलो पढ़ लिया क्वेश्चन। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकेंड से हराता है, और ए सी को 275 का स्टार्ट देता है। बी सी को 30 सेकेंड से हराता है। 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? देखो, आप ऐसे केस में क्या करोगे? सबसे पहले ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, और इनका टाइम लिखो। सबसे फास्ट कौन है? ए है, तो ए के टाइम को एक्स लिख दो। अगर ए एक्स सेकेंड्स लेगा तो बी को उसने 25 सेकेंड से हराया, मतलब बी को 25 ज्यादा लगेगा। तो बी को कितना लगेगा? बी को लगेगा एक्स से 25 सेकेंड ज्यादा, और बी ने सी को 30 सेकेंड से हराया, तो इससे भी 30 ज्यादा, मतलब इसको कितना लगेगा? एक्स प्लस 55 सेकेंड लगेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे फास्ट कौन? ए को अगर एक्स सेकेंड्स लग रहे हैं तो बी को उससे 25 सेकेंड ज्यादा लगेंगे, और सी को उससे भी 30 सेकेंड ज्यादा लगेंगे। इतनी बात ठीक है? यहां तक समझ गए आप? ए, बी और सी। अब आगे देखिए, ए ने सी को 275 मीटर से हराया, मतलब अगर ए 1000 चलेगा तो बी कितना चलेगा? 275। बी नहीं, सॉरी सी, है ना। सी जो है 275 से हारेगा। 275 से हारेगा, मतलब वो 725 चलेगा। ये क्या है? डिस्टेंस है ना। इसको मैं रेशो में बदल लेता हूं, तो 25 से कैंसिल करूंगा तो ये 40 बार, 25 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 29। ये डिस्टेंस का रेशो है या स्पीड का रेशो बोल दो, तो टाइम का रेशो क्या बनेगा? इनवर्स हो जाएगा, 29 रेशो 40 हो जाएगा। ये टाइम का रेशो आ गया। दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 11 का डिफरेंस है, जबकि ए और सी में कितने का डिफरेंस है? 55 सेकेंड्स का डिफरेंस है। 11 की वैल्यू 55 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 5 है। और अगर 1 की वैल्यू 5 है तो आपसे किसके बारे में पूछा है? ए से, तो 5 और ए का पूछा है,
तो 29 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए। ए इस डिस्टेंस को 145 सेकेंड्स में कवर कर लेगा। ये आंसर है इसका, 145। हम्म, आया समझ में? और अगर इसका पता चल गया, 25 जोड़ दोगे बी का और 30 जोड़ दोगे तो सी का, ये पता चल जाएगा। तो ये 40 और 29 है, डिफरेंस 11 का, रियल में डिफरेंस 55 का, 1 की वैल्यू 5, 5 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे, ए को 145 सेकेंड्स लगेंगे। दिस इज करेक्ट आंसर। हाँ, मिनट सेकंड में होगा तो ठीक है, लेकिन सेकंड्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग करके बताइए, एकदम सेम। सभी का आंसर आना चाहिए जी। आ गया? देखो, ए बी को 30 सेकेंड से हराता है तो ये एक्स है, तो ये एक्स प्लस 30 है। और सी को 15 सेकेंड से हराता है तो सी का आ जाएगा एक्स प्लस 45। ए सी को 180 का स्टार्ट देता है तो ये ए है। ए अगर 1000 चलेगा तो सी कितना चलेगा उससे 180 कम, मतलब 920। ये उनका डिस्टेंस है, यही स्पीड में ही होता है। और इसको इन्वर्स कर देंगे तो टाइम बन जाएगा। 25 से कैंसिल होगा 40 टाइम्स, है ना। और 25 से नहीं हो पाएगा इस बार। 5 से अगर हम करेंगे तो भी नहीं होगा, 2 से करना पड़ेगा, 20 से करना पड़ेगा सॉरी। तो 20 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका 50। और 20 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा और 2 6 जा, नहीं 20 से कैंसिल होगा और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा क्या। 4 से कैंसिल कर देते हैं ना, 4 से कैंसिल कर देंगे तो 4 से आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। और 4 से इसको करेंगे 4 2 जा एंड 4 3 जा, 25 और 23 आ रहा होगा। अच्छा 180 है क्या, सॉरी 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 180 है, मैंने केवल 80 लिया है ना। तो ये 820 आएगा, 820 आएगा, ठीक है। 820 आएगा तो फिर मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 41। तो टाइम का रेशो क्या आएगा, 41 और 50। डिफरेंस कितने का है, 9 का है। और रियल में डिफरेंस कितने का है, दोनों में 45 का है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 5। और अगर 1 की वैल्यू 5 है तो आपसे पूछा है ए के बारे में, तो ए का टाइम कितना है, 45 है। तो ए का आ जाएगा 41 इंटू 5, मतलब 41 इंटू 5 ना, तो 5 और 205 सेकेंड्स इसका आंसर आना चाहिए। ये आपका भी आ गया होगा 205। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ये एकदम सुपर एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को सीखने के बाद। और ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म इसके बाद। लेकिन आनंद ला देगा आपको ये सवाल। 2 बार आप इसको पढ़िए, तब तक हम इसका रफ वर्क कर देते हैं। आप इसको पढ़िए। 200 मीटर में ए बी को 25 की बढ़त देता है, 10 सेकंड से जीत जाता है। आप पढ़ना 2 बार है ना, फिर इधर ध्यान देना, अभी ध्यान मत देना मैं क्या कर रहा हूं।
यदि ए बी को 45 मीटर की बढ़त देता तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं। चलो देखें अब इधर। ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से मेरी बातें। आप यहां पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो कंडीशंस दी है। ए को 200 मीटर की दूरी तय करना है, ठीक है, कितना समय लगेगा। एक बात समझिए, अगर ए यहां खड़ा रहेगा, अगर ए यहां खड़ा रहेगा और बी को बोलता है कि भाई बी तू मुझसे 25 मीटर आगे खड़ जा, तो भी तुझे हरा दूंगा। अभी तक क्या हो रहा था कि वो अगर आगे खड़ा भी कर रहे थे तो समय पर पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार डबल दो तरफा मार दे रहा है। वो ए बोल रहा है कि तू भाई एक तो 25 मीटर आगे खड़ जा, लेकिन फिर भी तुझे 10 सेकंड से मैं हरा दूंगा। तो बी ए से, ए यहां है, बी यहां है, 25 मीटर आगे है, लेकिन जब ए यहां पहुंच जाता है तो बी यहीं पहुंच पाता है। तो बी के लिए कितनी शर्म की बात है कि एक तो उसको 25 मीटर आगे खड़ा करा, लेकिन जब ए यहां पहुंचा तब बी उससे 10 सेकंड पीछे था। मतलब बी 25 मीटर आगे खड़ा था, फिर भी 10 सेकंड से हारा। यह पहली बात हुई। ए ने कहा यार बी को बुरा लग जाएगा, गलत हो रहा है। तो ए ने कहा बी एक काम करो, तुम पहले यहां खड़े थे ना, तुम पहले 25 मीटर आगे खड़े थे ना, अब तुम यहां से 45 मीटर आगे खड़ जाओ। अब बी यहां खड़ा है, ए यहां है, और अब जब दोनों साथ में दौड़ते हैं तो दोनों एक साथ यहां पहुंचते हैं। इस बार दोनों साथ में पहुंचे, तो बी को अगर 45 मीटर आगे खड़ा करेंगे तो साथ में पहुंचेंगे, है ना। मतलब बी को यहां से यहां तक पहुंचने का जो समय लगा और ए को यहां से यहां तक पहुंचने का जो समय लगा, ये दोनों समय क्या है, बराबर है। अच्छा, अब देखो इससे क्या क्या राज खुले। हमें पता है टोटल 200 मीटर है। ये टोटल कितना है जी, टोटल 200 मीटर है। 200 में से अगर मैं 45 माइनस कर देता हूं, 200 में से 45 माइनस कर देता हूं, तो कहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 155 मीटर है। मेन बात अब सुनना, सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड का खेल है, कोई इसमें नहीं आएगी बात समझ में, सुनिएगा ध्यान से। अगर ए को देखो, पहले बी कहां था, यहां था, अब बी कहां है, यहां है। पहले से वो ऑलरेडी 25 मीटर आगे था, हमने उसको सिर्फ 20 मीटर आगे खसकाया। 20 मीटर आगे खसकाने में उसने 10 सेकंड कवर कर लिए। मतलब बी जो है 20 मीटर कवर करता है 10 सेकंड में। तो इससे मुझे पता चला कि बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। ये बात बताएं, 25 मीटर तो पहले से आगे था, हमने अब उसको 45 मीटर किया, मतलब पहले से 20 मीटर आगे गया। 20 मीटर आगे करा तो उसने ये 10 सेकंड कवर कर लिया। अब दोनों साथ में पहुंच रहे हैं। 20 मीटर आगे खिसकाने से 10 सेकंड कवर हो गए, मतलब 20 मीटर वो 10 सेकंड में कवर करता है। उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मुझे एक बात और बताएं, बी ने यहां से यहां तक कितना कवर किया, 155 मीटर कवर किया। कितने सेकंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14 और 0.5 सेकंड। मतलब यहां से यहां जाने में 77.5 सेकंड लगते हैं। और अगर बी को यहां से यहां जाने में इतना लगता है तो ए को भी तो इतना ही लगेगा। भाई बी यहां था, ए यहां था, ये यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, दोनों दौड़े तो सेम टाइम पे, तो टाइम तो दोनों का सेम है ना। तो जो ए का टाइम है वही बी का टाइम है, तो बी को भी कितना लगेगा, सॉरी ए को भी कितना लगेगा, 77.5 इज करेक्ट आंसर। ये आंसर है और कुछ नहीं है। टाइम सेम है ना, बी यहां से यहां तक दौड़ा, ए यहां से यहां दौड़ा, दोनों दौड़े साथ में थे, पहुंचे भी साथ में, तो टाइम भी तो सेम होगा।
तो अगर बी को यहां से यहां तक इतना टाइम लगाए, उतनी देर में ए यहां से यहां पहुंच गया। ये खेल था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। 77.5 इज करेक्ट आंसर। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। इतने क्वेश्चंस काफी हैं आपके बेसिक के लिए। उम्मीद है अब आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा। एक बार रिवीजन कर लेना आज की क्लास को, आराम से आप समझ जाओगे, कोई इसमें डाउट नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा ट्रेन, उसके बाद नावधारा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है। ठीक, चलिए, तो मुलाकात होती है फिर कल। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।